हेलो। सो आज बात करते हैं मार्केट अगले वीक कैसे रहने वाला है। तो बहुत क्विकली जानने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सा अलग भी सीखने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चले जब भी नया वीडियो अपलोड हो। कोशिश यही है कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूं, मैं हर दिन एटलीस्ट कुछ वीडियो आपके लिए डालूं। तो यहाँ आज पहले हम लोग कल का यूएस का मार्केट देखते हैं। फ्राइडे तो हमारा मार्केट बहुत अच्छा चला है, पर आज हम लोग बात करेंगे पहले नैस्डैक की, जो हम लोग लास्ट की वीडियो में ही हमने देखा था नैस्डैक में क्या पॉसिबिलिटी है। सो नैस्डैक अभी देखते हैं कहाँ चल रहा है, तो लेट्स सी। सो ये हमारा नैस्डैक का वीडियो हमने लास्ट टाइम भी डाला हुआ था और ये बहुत क्लियर कट ब्रेकडाउन कल के दिन हमको दिखा है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था ना, उस टाइम पर भी ये सिंपल एक सिमेट्रिक ट्रायंगल वाला सिनारियो हमने मार्क किया है। ड्रॉप, फॉलिंग ट्रेंड लाइन एंड देन एक राइजिंग ट्रेंड लाइन। प्राइस नैरो होते गया है। जब भी प्राइस नैरो होता है तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होता है। अभी आप देखिए इतना बड़ा रैली हुआ है, तो कई लोग इसको ना फ्लैग एज्यूम करते हैं और जब ये ब्रेकआउट होगा तो ही इसको फ्लैग अज्यूम करना है, वरना ये फ्लैग की तरह काम नहीं करेगा। फ्लैग में ऐसे मूवमेंट नहीं होते हैं जहाँ पर आपको आर एस ए कम्प्लीटली अलग दिखा रहा है। सो नैस्डैक हैज़ गिवन अ ब्रेकडाउन हियर। अब अगर कल के दिन मतलब टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, अगर अगले हफ्ते में आप देखोगे ये इसके नीचे अगर ब्रेक होता है तो नैस्डैक में आप फर्दर ड्रॉप देख सकते हो। ठीक है, कहाँ तक? 26,500 के लेवल तक आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक ही झटके में नहीं होने वाला है। इट वोंट बी लाइक इमीडिएटली इट विल कम हियर। ये ब्रेकडाउन होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर शायद ये ऐसे जाएगा और ये हमारा जो व्यू है ये चेंज हो जाएगा। मतलब जो हम सोच रहे हैं ये ऐसा, हम क्या इसको हम लोग बोलेंगे कि वी विल द व्यू ऑफ फॉलिंग मार्केट विल बी निगेटेड। मीन्स हम लोग निगेटिव जो सोच रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा और हम लोग सोचेंगे अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो वो व्यू कब होगा मेरा रिवर्स होने का? तो आई विल व्हाट आई डू, एक जो अभी गिर के जो नीचे है इनके पॉइंटर को मार्क कर दीजिए और अगला वाला ये लेवल अगर होल्ड कर लेता है मार्केट तो फिर ये यहाँ तक ऊपर आ सकता है। सो आइडियली तो सिमेट्रिक ट्रायंगल के हिसाब से तो उसको यहाँ तक आना चाहिए, ये जो फॉल है वो यहाँ तक आना चाहिए और हम एक मार्केट की तरफ नीचे जाती हुई मार्केट दिखेगा हमें। अभी इसके पीछे रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। बहुत क्रूशियल है, कल का मार्केट बहुत सरप्राइजिंगली हम लोग ने देखा कि ऊपर गया है, एक रेंज ब्रेकआउट हुई इंडियन मार्केट के अंदर, पर ग्लोबल मार्केट बहुत निगेटिव थे। और आज अगर आप देखोगे डब्ल्यू टी आई क्रूड, जो कि यूएस क्रूड बोला जाता है बेसिकली, ब्रेंट ऑयल होता है और एक डब्ल्यू टी आई क्रूड होता है। तो डब्ल्यू टी आई क्रूड ऑयल ही यूएस का होता है, ब्रेंट ऑयल जो होता है वो अपने अरेबियन जो कंट्रीज़ है आपके उन उस पर से हमारा डिसाइड होता है, मतलब यूएई वगैरह से जो क्रूड आता है उसको ब्रेंट ऑयल बोला जाता है। और ये ब्रेंट ऑयल इज़ बिन ट्रेडेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ब्रेंट ऑयल थोड़ा सा महंगा ही होता है यूएस ऑयल से, मतलब आप वैल्यू अगर कंपेयर करते हो तो। अब ये जो ये जो मूव हुआ है ना ऊपर की तरफ, ये ऊपर गया है और हमारे मार्केट नीचे नहीं आए हैं। तो क्या वो कल जो रैली हुई है वो फिजल आउट हो जाएगी अगले हफ्ते में और हम जो कल बनाए बुल ट्रैप हो सकता है अगर ये क्रूड ऑयल ऐसे ऊपर रहता है तो। बुल ट्रैप का मतलब क्या है कि मार्केट को बुलिश दिखाएंगे और कुछ तो फैक्टर है जो ख़राब हो रहे हैं मार्केट में, फिर भी मार्केट उसको इग्नोर करके ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो आप देखोगे कि दैट कैन बी कंसिडर एज अ बुल ट्रैप। ये अब होगा कि नहीं होगा ये हमें कल ही पता चल सकता है, बुल ट्रैप है या फॉलो अप रैली आती है। और मार्केट बंद हुआ है, निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी रजिस्टर पे बंद गया, उसकी भी बात करते हैं। अभी यहाँ पर इसको भी एनालाइज करके देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्टिकुलर सेटअप इज़ टॉकिंग अबाउट। तो मेरे हिसाब से इसको अभी और थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, राइट। एक बार के लिए ये 86 और ये 90 तक हो सकता है हम लोग को दिखेगा जाते हुए, राइट। ये 86, दिस इज़ डब्ल्यू टी आई एम नॉट अबाउट ब्रेंट ऑयल। ब्रेंट ऑयल और थोड़ा आपको 90 की तरफ जाते हुए दिख सकता है। अगर ये ऊपर जाएगा ना तो आप देखोगे कि आवर मार्केट्स विल नॉट हैव अ पॉजिटिव मूव देन इन दैट केस सिनेरियो। इसका भी मुझे लगता है 90-95 तक ये आना चाहिए। ठीक है, 1993 तक आना चाहिए। अगर ये
लेवल ब्रीच कर दिया ना इसने ये 80 का, 90-95 की तरफ हम चले जाएंगे ब्रेंट ऑयल में भी। तो इसका ऊपर जाना इज़ बैड फॉर द मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट कल पूरा निगेटिव थे। अब बात करते हैं निकी के बारे में, ठीक है। सो निकी 225 देख लेती है, जापान, ठीक है। कल इसमें देखिए, मैंने लास्ट भी सेशन में मैंने, अगर आपने मेरे वीडियो फॉलो किए ना, मैंने बहुत क्लियरली वहाँ बोला था कि ये ओवर बॉट सिनेरियो चल रहा है, और ये जो हुआ है ये कम्प्लीटली एक डाइवर्जेंस का सिनेरियो था इसके अंदर भी। तो आप देखोगे कि ये बहुत क्लियर कट ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। अब ये उसके लिए सपोर्ट का काम है। ये सपोर्ट के लेवल पे उसने एक बाउंस देने की कोशिश की। क्या ये बाउंस होल्ड करेगा? अगर ये बाउंस कैसे हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पर जाके फिर ये यहाँ बना जाए, ऐसा ये निगेट हो जाएगा अगर मान लीजिए आपने ये ट्रेंड लाइन कट करके ऊपर की तरफ सस्टेन करना चालू कर दिया तो। वरना मार्केट को एक बार के लिए बाउंस मिलेगा और फिर मार्केट रीटेस्ट करेगा ये लेवल को और यहाँ से नीचे आ सकता है। सो ये जापानीज़ मार्केट का इंडेक्स है निकी 225। फाइन। अब देखो, मैंने क्रूड की बात करी, मैंने आपको बताया कि नैस्डैक कैसे दिख रहा है। ओके, नैस्डैक तो मतलब एआई स्टॉक की वजह से है। अब बात करते हैं कॉस्पी भी देख लेते एक बार हम लोग, जो पूरा वर्ल्ड का पैसा उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। वर्ल्ड का मतलब कि बहुत सारा पैसा। सो नथिंग गोज इन वन डायरेक्शन, एक हमेशा याद रखिए। ऐसा ये जो रैली हुआ है पूरा एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ये यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो हो सकता है कि वो पैसा एफआई इंडिया में लाए, पर क्या क्रूड ऑयल उसको हेल्प करेगा? तो क्रूड ऑयल का भी क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा हमारे लिए। क्रूड ऑयल अगर नीचे जाता है तो प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो कि वो पैसा इंडिया में आ सकता है। वरना क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाएगा तो वो यहाँ से भी पैसा निकलेगा और वो जाएगा जापानीज़ बॉन्ड यील्ड के अंदर। बॉन्ड यील्ड का मतलब है बॉन्ड यील्ड US10Y, है ना, जो हम लोग लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी, यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड जो होते हैं। सो जैसे ये इसके ऊपर निकलेगा ना, आप देखिए अगर ये स्पाइक कर देता है तो मार्केट्स के लिए ख़राब माना जाएगा। और मेजॉरिटी ऑफ द मनी फ्रॉम द इक्विटी मार्केट ट्रांसफर्स टू दी बॉन्ड मार्केट। होता क्या है कि लोगों को सेफर बेट मिल जाती है अगेंस्ट इक्विटी का रिस्क, राइट। दूसरी हम लोग बात करेंगे, अब आते हैं अपने निफ्टी के ऊपर, और अगले हफ्ते का व्यू भी देखेंगे निफ्टी कैसा लग रहा है। तो देखिए निफ्टी का जो मार्किंग है ना, मैं बहुत क्लियरली मैंने लास्ट टाइम भी मार्क करके दिया है। सिंपली मार्केट ने एक अच्छा एक डाउनफॉल के बाद एक ट्रेंड लाइन होल्ड किया, पर एकदम फास्ट ऊपर नहीं गया है, तो ये थोड़ा सा डाइसी है। अब ये जो फॉल हुआ था इसके बाद हमारे ये रेजिस्टेंसेस थे। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको अगर हम आगे खींच लेते, ये जो मार्क्ड रेजिस्टेंस है हमारा, इसको अगर हम आगे खींचते हैं ये वाले लेवल को, तो आप देखोगे यही लेवल ऊपर जाने के लिए आपको रोक रहा था, जो कि कल अपन ने ब्रेकआउट दिया है इसके ऊपर, ये लेवल के ऊपर। मार्केट एक रेंज में अटका हुआ था, राइट। अब ये जो मार्केट ने रेंज ब्रेक की है कल के दिन, तो मुझे लगता है कि ये जो फॉल यहाँ से आया था, ये फॉल एक बार के लिए फिर से हमें होल्ड कर सकता है। एक मिनट रुकिए, अब हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। ये लेवल अभी आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये लेवल्स हम एक्सटेंड कर लेते हैं, 24,460 और 24,500 का जो लेवल है, ये रेंज बहुत ही क्रूशियल रहेगा इंडियन मार्केट के लिए ऊपर जाना है तो। अगर नहीं तो हो सकता है कि कल हम फिर से, अगर क्रूड ऑयल ऊपर ही रहता है तो कल हम फिर से एक बार हमें दिखेगा कि ट्रेंड लाइन तोड़ के मार्केट नीचे आ सकता है फिर, अगर आप देखोगे तो। अब ये ट्रेंड लाइन अगर आप बोलोगे ऐसा कैसा ट्रेंड लाइन हो सकता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। फाइन ट्यून कर लिया इसको, चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्यू मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया है कल, अगर हम ऐसा आके आते हैं या फिर खुलते ही यहाँ पर है, राइट, कल अगर खुलते यहाँ पर तो एक बार बाउंस होके ऐसा हो सकता है। क्रूड ऑयल की तरफ ध्यान दीजिए, क्रूड ऑयल ऊपर जाना इज़ इंडियन इक्विटी के लिए तो अच्छा नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के लिए तो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो देखते ये बुल ट्रैप है या सच में ये रैली आगे ऊपर जाती है, देखा जाएगा। तो
अगर ये नीचे आएगा तो इस बार ये लेवल ब्रेक कर देगा, 24,000 का लेवल ब्रेक करेगा और ये लेवल तक आएंगे, अगर ये ऐसे होता है तो सिनारियोज में, वरना आपको ये लेवल देखना है। अब आप बोलोगे यार डिसाइड कैसे करना है ट्रेड करते, सिंपल, फ्लैट मार्केट हुआ, ग्लोबल देखिए आप नीचे के साइड में ग्लोबल अगर आपको लग रहा है निगेटिव है और क्रूड ऑयल ऊपर है, आपको जो बाउंसेस मिलेंगे वो आपको शॉर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो आप। और अगर आप मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, वेट फॉर द डायरेक्शन, मार्केट क्या ऊपर जाएगा या नीचे, वो डायरेक्शन मार्केट आपको बताएगा। और आज हम सीखेंगे ये कहाँ से पता चलेगा, वाइल्ड वोलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि आज है रिजल्ट 3-4 बैंकों के, ठीक है। तो आज हम एक बार कोशिश करते हैं निफ्टी का, निफ्टी में हम जाएंगे और निफ्टी का हम लोग कोशिश करते हैं ऑप्शन चेन समझने की, ओके। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पर 21 तारीख का देखते हैं ऑप्शन चेन निफ्टी का। ठीक है, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, फाइन। तो यहाँ देखिए निफ्टी का जो ऑप्शन चेन आप देखोगे ना, सो अब ओआई की बात करते हैं। अगर आप ओआई देख सकते हो, कॉल साइड में का जो ओआई है वो 24,200, यहाँ पर कॉल में एडिशन हुआ है कल के दिन, ठीक है। ओआई के अंदर एडिशन हुआ है कॉल में, कॉल का ओआई बढ़ना इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड साइन, ठीक है। पर सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि पुट के साइड में जो ओआई बढ़ा है, चेंज इन ओआई, तो पुट का ओआई कॉल के साइड से कहीं ज़्यादा है, ऐड हुआ है, मतलब फ्रेश ऐड हुआ है फ्राइडे के दिन, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कॉल में जो लोग हैं, मान लीजिए आप करंट भाव लेंगे 350 के आसपास 51, और वही अगर हम देखेंगे यहाँ पर 34 है, पर इमीडिएटली सपोर्ट आ रहा है 24,300 के पास, 1 लाख का ओआई बना है, तो फ्रेश ओआई एडिशन हुआ है। और यहाँ अगर आप और एक डेटा आप देखते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, कल मुझे लगता है कि शायद गैप अप खोल के मार्केट एक बार रिट्रेस करेगा, तो एफआईआई ने फ्यूचर लॉन्ग किया हुआ है और कैश में थोड़ी सी बिकवाली की है। दैट दिस डेटा इज टेलिंग अस ऊपर के साइड में इतने ज़्यादा, और आप देखिए यहाँ पर का कॉल निकले भी है, तो ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है, पर पुट की राइटिंग ज़्यादा हो चुकी है, बराबर। अब दो पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर, एक तो गैप अप खुल जाए, या फिर अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल गया तो ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे। अब गैप डाउन खुलने के चांसेस क्या है, चांसेस यही है कि अगर रिजल्ट ख़राब आ जाए बैंकों की कोई, तो गैप डाउन खुल जाएगा, प्लस क्रूड ऑयल अगर ऊपर खुलता है 90-95 के पास, तो आपको दिखेगा कि ये सारे पुट वाले ट्रैप होंगे और ये बहुत तेज़ी से फिर नीचे जाएगा मार्केट। तो ऑप्शन चेन सीखनी है आपको तो आप कनेक्ट कर सकते हो और नीचे कमेंट करिएगा और माय टीम विल गेट बैक टू यू। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन कार्ड भी, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का भी हम ट्रेनिंग लेते हैं। आई कंडक्ट द सेशंस ऑन दैट। अगर आप सीखना चाहते हो जेन्युइनली आप कनेक्ट कर सकते हो, और आप ये हमारे जो चैनल है मेरा, ये इसको भी आप फॉलो भी करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे कुछ कुछ आइडियाज़ मैं शेयर करने वाली हूँ अभी ऑन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो वो भी आप ज़रूर लाइक करिएगा और ये वीडियो कंटिन्यू देखिए, मतलब आपको ये लॉजिक समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे वर्क होती है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करते हैं, हम निफ्टी बैंक का भी एक डाटा देख लेंगे, जैसे हम इसकी बात कर ही रहे तो निफ्टी बैंक को क्यों छोड़ना है ना, हम निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं, हम लोग निफ्टी बैंक का भी डाटा देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि पुट राइटर ज़्यादा है, इतना तो अपन ने निकाल लिया है अभी डेटा। अब जाते हैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक की तरफ, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। सो निफ्टी बैंक क्या बोल रहा है, निफ्टी बैंक बोल रहा है निफ्टी बैंक का जो डेटा है, देखिए निफ्टी बैंक आईवी बढ़ चुके हैं निफ्टी बैंक में, अगर आप देखोगे ना आईवी का जो कॉलम है, आईवी का कॉलम है, मतलब कि दिस इज़ द ऑप्शंस आर कॉस्टली बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स,
तो अनप्रेडिक्टेबल एनी डायरेक्शनल मूव आ सकता है, तो ऑप्शन उस टाइम पर आप देखोगे कि बहुत प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए OI में कितना बढ़त हुआ है, चेंज इन OI इतना है एडिशनल, राइट, और 19 लाख। अभी यहाँ पर आप कॉल में देखिए बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, अभी इन्होंने इतना रिस्क लिया है। 33,000 वाला जो OI है, पहले इसमें लैक्स में होता था, अभी ये बहुत ड्रॉप हो चुका है OI एक्चुअली इसमें। तो दिस इज़ अगेन साइन कि कल मार्केट क्या डायरेक्शन पकड़ता है। यह हमें दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में बहुत सारे पोजीशन नहीं रहे, बैंक निफ्टी में इतने पोजीशन नहीं है जितना कि लैक्स में होते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी के कॉल में करंट 58,500 में बहुत सारे OI कॉल OI है। पुट का देख लेते हैं, पुट का PCR मतलब पुट का 19,000 है। सो कहीं ना कहीं पे स्लाइटली लोग थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखे गए हैं मार्केट में बैंक निफ्टी को लेके, ठीक है। मतलब पुट साइड में OI नहीं, मतलब कि सडन नीचे की साइड जा सकता है, कॉल में तो OI दिख रहा है, लेट्स सी। तो देखो बैंक निफ्टी है जो अभी कल का डायरेक्शन दे सकता है मार्केट्स को, ऊपर नीचे की तरफ ऊपर सो का डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। अब टेक्निकली बात करेंगे निफ्टी बैंक की भी, और फिर देखिए यहाँ पर कोई ये सारा जो है ना सीखने के लिए, आप इसमें से कुछ भी अपना बाय सेल जो है ना वो डिसीजन आप खुद लीजिए। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था ये क्या हुआ है मार्केट में। तो देखिए क्या होता है ना कि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है सिमेट्रिक ट्रायंगल के बाद क्या होगा। सिमेट्रिक ट्रायंगल के बाद अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है ना तो वो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। ये सिंपल सा हुआ है कि जब भी सिमेट्रिक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ और ऊपर तुरंत रेजिस्टेंस आया तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। तो आप यहाँ से ये ट्रेड कर सकते हो, पर इसके बाद ब्रेकआउट को कंफर्म करने के बाद यहाँ पर फ्रेश एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की चीज़ देखिए, बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा ऊपर खींच लिया है मार्केट को। अब हुआ क्या कि HDFC का शॉर्ट कवरिंग हो गया, 2 दिन से एक्सिस गिर रहा था उसका शॉर्ट कवरिंग हो गया है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब है जिसने भी शॉर्ट थे वो क्लोज हो चुके हैं, तो उसका बाइंग का मोमेंटम जनरेट हुआ, इसलिए वो तीनों स्टॉक ऊपर है, ICICI HDFC एक्सिस। अब यहाँ जो ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रही है, ओके, तो ये जो ऊपर की तरफ की मूवमेंट आ रही है ना आपकी, आप देखिए ये मूवमेंट जो है बेसिकली आपको बता रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस है 58,700 के पास, और हम लोग क्लोज हुए एग्जैक्टली यहाँ पर। वाइल्ड मूव ऊपर की साइड में 58,900 के ऊपर कट होता है तो ही, वरना आप यहाँ खुल जाए ना 58,900 के आसपास तो एक बार के लिए आपको डिप मिल सकता है वहाँ पर, टेक्निकली आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अब जो हुआ है इसको हम समझते हैं। अब ये रेजिस्टेंस ऊपर, हम रेजिस्टेंस के पास बंद हुए, यही मुझे थोड़ा साइन ऑफ कंसर्न लगता है। क्रॉस करके हमने क्लोज करना चाहिए था। ये कल का मार्केट है जो रैली हुआ, ब्रेकआउट हुआ, इसने भी अपना एक लेवल ब्रेक कर दिया है बैंक निफ्टी ने, ठीक है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास भी है। सो अगर आप बैंक निफ्टी, मतलब अभी बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करते, सेंसेक्स और निफ्टी ट्रेड करते हैं वीकली एक्सपायरी की वजह से, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बोरिंग हो चुका है। पर जैसे आप लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में आते हो ना तो लोगों का फोकस बैंक निफ्टी पर भी आ जाता है, क्योंकि तब बैंक निफ्टी को एक हफ्ता मिल जाता है वीकली ट्रेड करने के लिए, तो वीकली ऑप्शन में ट्रेड कर लेते लोग, मतलब कि लास्ट वीक बिकम्स वीकली, राइट। अब बैंक निफ्टी को फॉलो करिए अगर आपको बैंक्स के रिजल्ट्स में से कुछ डेटा आप एनालाइज कर पाते हो तो। पर इसको 59 के ऊपर ही आप सोचिएगा कुछ बड़ा कुछ करेगा ये, ठीक है। नाउ सेंसेक्स की भी बात करेंगे, सेंसेक्स और ये सेम चलता है, पर बिफोर आई गो टू सेंसेक्स आई विल एक्सप्लेन अबाउट HDFC बैंक, ठीक है। ये कोशिश कर रहा है, इसमें एक पैटर्न है W, पर ये जो बना है ना ये बहुत ही मतलब ऐसे एकदम मरे हुए से कैंडल बने हुए, इसमें से बड़े 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 ग्रीन ऐसे कुछ नहीं बने हुए, थोड़े बहुत ही बड़े ग्रीन से, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो बुलिश मूवमेंटम होता है ना वो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जाना चाहिए। ये तो हमारा एक W पैटर्न है, पुल बैक हो चुका है। अगर रिजल्ट HDFC का अच्छा आता है तो आप देखोगे कि ये W कन्फर्म हो जाएगा आपका, पुल बैक रिट्रेसमेंट हो चुकी है और ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। आफ्टर दी फॉलिंग मार्केट अगर डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो ये कन्फर्मेशन यहाँ मिल गई है, तो आपका रिस्क बहुत लिमिटेड है इसमें, ठीक है। तो ये ऊपर
की प्रोबेबिलिटी दिखा सकता है। पर अगर HDFC ने कुछ घोटाला कर दिया तो आप देखोगे कि यही है जो बैंक निफ्टी को भी खींच के लेके आ सकता है नीचे, राइट। अभी ये कल का ऐसा वाला एक लेवल था, इसमें आप देखोगे तो इसमें सिमेट्रिक डिसेंडिंग ट्रायंगल बोला जाता है इसको, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बराबर। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल के बाद ब्रेकडाउन नीचे एक्सपेक्टेड होता है, तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, लेवल होल्ड कर लिया, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, इसलिए वो ट्रेंड लाइन डालना भी ज़रूरी होता है। कई लोग है ना कंफ्यूज होते हैं कि इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल बना पर ये नीचे क्यों नहीं गया। अरे नीचे जाने के लिए इसको कंफर्मेशन देनी चाहिए। अच्छा है ना कि वो फेक ब्रेकडाउन नहीं दिया उसने और फिर ऊपर टर्न नहीं हुआ, इससे अच्छा कि उसने उधर से ही पलटी मार ली है अभी। तो आप देखिए इसको अगर आप ट्रेड करते हो तो इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। सिंपली अगर आप 15 मिनट के चार्ट में जाते हो ना, तो आपको 15 मिनट के चार्ट में भी आपको दिख गया होता है कि ये ट्रेंड लाइन तोड़ के कल के दिन ऊपर निकला है फ्राइडे, और यहाँ से आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते थे इसमें, ठीक है। अब यहाँ इस लेवल पे देखिए, इसको HDFC बैंक का ये लेवल्स है, इसके ऊपर अभी मार्क करके रख लीजिए कौन से लेवल आपको HDFC बैंक को ऊपर रोक सकता है, 828। और अगर बहुत ही अच्छा रिजल्ट है तो बहुत ऊपर खुल गए तो ये, ठीक है। और ख़राब है तो इसके नीचे तोड़ के जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा, फिर से उसको 750 लेवल को टच करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। 770 का लेवल, 700-800 ये लेवल टच करने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो दिस इज HDFC बैंक। और देखिए बाय सेल कुछ नहीं है, आप अपना डिसाइड करिए। इसके साथ आप एक और चीज़ रखिए, निफ्टी IT की बात कर लेते हैं। निफ्टी IT है ना, इसको हमने अपने लास्ट वीक भी देखा था। निफ्टी IT में होता क्या है ना, बहुत बहुत सारे लोग हैं ना आधा अधूरा एनालिसिस फॉलो करते हैं। देखिए मैंने बहुत क्लियरली आपको बोला था कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है निफ्टी IT के अंदर, मतलब कि कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा था कि ये रिवर्सल है, मेरे को रिवर्सल ट्रेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं कंटिन्यूशन ट्रेड से। यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन के बाद आप देखिए यहाँ पर एक PD सेटअप भी है, जो अगर आपने मेरे साथ सीखा है तो आपको पता होगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन करिए कि रिवर्सल कैसे कैच करते हैं। अगली बैच जो होगी वो अगस्त में होगी, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा सेटअप है, और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, एंड देन ऊपर की तरफ मार्केट चल रहा है। अब ये कितना इसको आप कंफर्मेशन कब मानते हो कि ये रिवर्सल अभी ये बुलिश कन्वर्ट हो गया, तो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस कट करे ना, कन्विक्शन के साथ अगर फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस कट करे ना तो ही ये सेक्टर बुलिश होगा, वरना ये तो हमारे ट्रेडिंग बाउंसेस है, ये तो हम ट्रेड के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ट्रेडिंग है, ये इन्वेस्टमेंट, ये वो जो आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है कि वो, या अगर कुछ ख़राब हो जाए तो ये फिर से रिवर्स हो सकता है। तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से हमने बोला है। और यहाँ इसके ऊपर जाएगा तो कन्विक्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, इसके ऊपर निकल जाए। अगर रेंज मार्क करनी तो इसके ऊपर जाने दो, फिर आप देखोगे कि ये फिर आपको वो 1000 रुपये वाला इन्फी नहीं दिखेगा, आपको 2000 वाला TCS नहीं दिखेगा, आपको वो वही स्टॉक्स आपको 2500-2600 में खरीदने पड़ेंगे। पर हाँ वो कन्विक्शन होगा आपका कि भाई अभी ये कुछ तो अच्छा करने के मोड में आ चुके हैं, राइट। ये ट्रेडिंग बाउंसेस है, फाइन। ये एक एनालिसिस किया था। अब इसको अगर आप देखोगे ना तो बहुत सिंपल सी सेटअप है। ये लेवल आप मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि एक ऐसा वाला मोमेंट है, बराबर। पर ये क्या ही ऊपर जाएगा, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, ठीक है। जब तक ये ब्रेकआउट होल्ड ना करे मुझे नहीं मालूम है, मैं इसको ऐसे लगाऊंगी, बराबर। तो दिस इज़ व्हाट यू शुड बी ट्रैकिंग ऑन द स्टॉक्स ऑन द चार्ट्स अबाउट दी IT। और इसमें भी आप देखिए कुछ कुछ स्टॉक्स है जो आप, आई थिंक निफ्टी फार्मा भी मैंने आपको बोला है कि निफ्टी फार्मा आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा उसमें भी ब्रेकआउट है निफ्टी फार्मा में। इसमें अभी क्या हुआ है, डेली चार्ट में भी दिखाती हूँ इसमें निफ्टी फार्मा का सेटअप देखिए। इसमें ना थोड़ा सा ख़राब हुआ है अभी सेटअप, उसको हम बोलते हैं कि अब ये डाइवर्जेंस का सेटअप बना दिया इसने। सो निफ्टी फार्मा नाउ इज़ अ टाइम टू से प्रॉफिट बुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म वाले लोग जो है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए एक स्लाइटली आपको दिख सकता है कि एक पुल बैक इसमें होगा निफ्टी फार्मा के अंदर। सो इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा है ना आपको कुछ देखो, बहुत ट्रेडिंग करते हो बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए अपने को, बहुत लिमिटेड चाहिए। और एक है ना, एक स्टॉक है जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, है ना भाई। मतलब इस ये जैसा भाग रहा है ना, मेरे को तो लग रहा है कि मतलब
मैंने जितना भी सीखा है वो सब वेस्ट है अभी, ऐसे लग रहा है मुझे, है ना। और मार्केट आपको हमेशा, देखिए जब भी आप कॉन्फिडेंट होते हो ना, तब मार्केट आपको हमेशा सिखाने के लिए आ जाता है कि भाई आई एम सुप्रीम, है ना। तुम एनालाइज करोगे पर मैं अपनी चाल अपनी खुद चलूँगा। मुझे ये स्टॉक, मतलब जब जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई ये सेटअप काम करता है, तब तब मार्केट अपने को एक बार के लिए दिखाई देता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टॉक अगेन हैज़ शोन अस। इसको अगर आप देखोगे ना, एक हमारा इंडिकेटर हम लगाते हैं मूविंग एवरेज का, मूविंग एवरेज, भाई मूविंग एवरेज, ठीक है। आई चेंज इट टू 20, ठीक है। अब मेरा जो सेटअप है ना, जो वो मुझे क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि भाई इसका टाइम आ चुका है एक रिट्रेसमेंट देने का, ठीक है। और इसकी प्रॉब्लम ही अलग है, इस स्टॉक की अभी प्रॉब्लम अलग है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो भागा है ना, यहाँ से भागा यहाँ आया, करेक्ट है। अब यहाँ बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, ऑप्शन राइटिंग कर दी है कॉल साइड में। अब क्या हुआ, ये आया ही नहीं नीचे, ये गया ऊपर। अब यहाँ पर कॉल फंसे, यहाँ पर कॉल फंसे, यहाँ पर कॉल फंसे, यहाँ पर कॉल फंसे, कॉल फंसे मतलब कि कॉल को सेल करना मतलब कि व्यू बेरिश, राइट। इसकी वजह से भाई ये रिट्रेस होने का नाम नहीं ले रहा है ना। आई एम वेटिंग, अभी कल लगा था एक बार के लिए कि ये डोजी बन चुका है तो शायद इसके लो ब्रेक करे और नीचे आए, तो भाई इसने तो हाई ब्रेक करा है ना। तो लेट्स सी कि कल का मार्केट में शायद ये रिट्रेस करे, 540 तक आए, हो सकता है, राइट। वरना मुझे तो लगता है कि ये तो मतलब जो भी अपन ने सीखा है दैट्स अ वेस्ट, ठीक है। ऐसा मुझे लगने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एरिया भी है सप्लाई वाला, तो वो भी शायद अपने को एक बार के लिए बचा सकता है कि रिवर्सल का साइन देगा क्या ये, ठीक है। सो लेट्स सी ये चार्ट हमको क्या बताता है। इसको आप ट्रैक कर सकते हो और सीखने के लिए ट्रैक करिए। पता है मैं बाय सेल शॉर्ट कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, आप सीखने के लिए ट्रैक करिए। और दूसरा एक स्टॉक है जो आप ट्रैक कर सकते हो, जो मैं मतलब BSE और M6 जो बहुत फेवरेट है लोगों के। देखिए जैसे NSE का IPO अनाउंस हुआ ना लास्ट मंथ में, उसी टाइम पर हमने इस लेवल पर ये जो कैंडल बनी ना, इसी कैंडल के यहाँ पर कहीं पे हमने ना अपने बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो निकाल दिए यहाँ पर। अब वहाँ से देखिए स्टॉक कितना नीचे आ चुका है, अगर आप देखोगे ना ड्रास्टिकली 16% नीचे, 17% नीचे आया हुआ है वहाँ से, 17% का ड्रॉप इन द स्टॉक, ओके। एंड दिस इज़ लाइक अ ड्रास्टिक ड्रॉप, बराबर। अब इसका अगला लेवल आप कहाँ सोच सकते हो भाई, ठीक है। सोचो मत ज़्यादा, आएगा नीचे ये, ठीक है। तो ये बहुत नीचे तक आ सकता है, मेरे हिसाब से 3000 के आसपास तक आ सकता है ये, ठीक है। आप देखिए आपको जो डिज़ाइन करना आप करिए, मेरे को जो लगता है कि मैंने आपको शेयर किया है आप लर्न करिएगा। मैं सेटअप जो बता रही हूँ आप लर्न करने की कोशिश करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको मैं जो लर्निंग की वीडियो डाल, मैं भी हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के कुछ वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि रिस्क मैनेजमेंट या हेजिंग लिखिए कमेंट में। आपको आपके लिए मैं कुछ हेजिंग के और रिस्क मैनेजमेंट के वीडियो में डालने वाली हूँ अगले मतलब कल भी डाल सकते हैं कुछ वीडियोस, और मतलब वीकेंड मोस्टली वीकेंड बेसिस पे हम लोग करेंगे। और वीकडे में करना है तो आपको लाइक सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। सो बात अभी अगले हफ्ते की बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो SBI कार्ड्स का एक आप देखिए क्या सेटअप है। देखिए ये जो है ना ये W पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल का एक अच्छा साइन होता है। फॉल डाउनफॉल के बाद जब W बनता है तो थोड़ा सा कन्विक्शन वाला होता है, ठीक है। फिर आप देखिए आई थिंक बहुत सारे स्टॉक्स में है अभी, सीरियसल में भी है आई थिंक, सीरियसल में भी है आई थिंक, हाँ इसमें भी है। इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल है, आप अगर सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल है तो ये भी एक अच्छा हो सकता है। पर ये क्रूड ऑयल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अभी, तो देखते हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है आगे, कैसे वो टर्न आउट होता है। सो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ चाहिए और आपको ये टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगता है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ऑडियो का क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। थैंक यू।